Hello guys, welcome our YouTube channel Trending Times. In this video, we will discuss about the Dr. Hari Singh Gaur University सागर हॉस्टल फॉर्म। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि सर आप एक प्रॉपर वीडियो बनाइए कि हम हॉस्टल फॉर्म कैसे भर सकते हैं, और हॉस्टल फॉर्म जिन स्टूडेंट्स ने भर दिया उन्होंने कोई गलती तो नहीं की, वो इस वीडियो में जान सकते हैं। देखिए हॉस्टल फॉर्म का लिंक कल से गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल फॉर्म का आ रहा था काफ़ी टाइम से, लेकिन मैंने इतनी लेट वीडियो क्यों बनाया? मैंने इसलिए बनाया क्योंकि कभी भी कोई भी लिंक या कोई भी फॉर्म जारी किया जाता है उसके 24 घंटे बाद ही आप कुछ एक्शन लेना चाहिए उस पर, क्योंकि जो भी कुछ एरर रहती हैं टेक्निकल वगैरह वो सब सही हो जाती हैं। तो इसलिए आप कभी भी कोई भी फॉर्म फिलअप करें या फिर कोई भी ऐसा काम आपको करना हो जो टेक्निकल रिलेटेड हो, अगर आपको मतलब जैसे कि 25 से 30 तारीख के बीच तक हमको क्या हॉस्टल का फॉर्म भरना है, हम एकदम घबरा गए भाई लिंक आई और सबसे पहले भर दिया कि हमारा नाम आ जाए, ऐसा नहीं आएगा, सारे एनालिसिस के बाद ही आएगा। तो आप लोग बहुत सोच समझ के फॉर्म भरें। और देखिए अभी भी कुछ बातों पर यहाँ पर संशय है कहाँ पर क्या डालना है। अब मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का कमेंट्स आ रहा था तो मैं देखिए यहाँ से आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। देखो यहाँ जूम किया। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय युवक छात्रावास में प्रवेश नियम व घोषणा। विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में 2021-22 में प्रवेश लेने वाले छात्र इस फॉर्म को भरें। ठीक है, वही भरें प्रथम सेमेस्टर वाले। उसके बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्णतः प्राकृतिक वातावरण में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 4 छात्रावास हैं। अब देखिए जो बॉयज़ हॉस्टल है ना, 4 बॉयज़ हॉस्टल हैं, एक टैगोर, दूसरा विवेकानंद, तीसरा रमन एंड भाभा छात्रावास। देखिए टैगोर और विवेकानंद जो छात्रावास हैं उनमें क्रमशः 190 और 198 कक्ष हैं। इसी प्रकार रमन और भाभा छात्रावास में क्रमशः 50 एवं 24 कक्ष हैं। रमन एवं भाभा जो छात्रावास है ना वो सिर्फ शोध के जो स्टूडेंट होते हैं ना उनके लिए ही अलॉट किए जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्रवेश की पात्रता, ऐसी कौन है जिसे ये हॉस्टल मिल सकता है। तो यहाँ पर हम देखें तो विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में नियमित छात्र, कहीं से जो कहीं नौकरी ना करता हो वैसा छात्र। प्रवेश के लिए अपात्र कौन कौन होगा? जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होगा, पता चला एंट्रेंस एग्जाम में आप मतलब पास नहीं हो पाए। सेकंड थिंग यहाँ पर है परीक्षा से वंचित, किसी ने मतलब अब्सेंट रहा वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं पढ़ सकेगा। उसके बाद छात्रावास से निष्कासित किए गए छात्र। क्या होता है इस सेकंड सेमेस्टर वालों की बात है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कुछ अनुशासनहीनता की तो आपको क्या छात्रावास से निकाल दिया गया, तो वो छात्र। उसके बाद विगत शास्त्र में किसी भी प्रकार का प्रकरण अनुशासन हिंसा वगैरह ये आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे छात्र जिनके विरुद्ध पुलिस में, थाना, न्यायालय में आपराधिक पंजीकरण यदि कोई है मतलब है आपके पास, तो वो छात्रों को हॉस्टल में नहीं रहने दिया जाएगा। उसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पर शोध के छात्रों को छोड़कर ऐसे छात्र जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात 6 वर्षों से अधिक समय तक मतलब अपना गैप अगर आपका 6 वर्ष से अधिक है तो आपको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। ऐसे छात्र जिनके माता पिता सागर जिला में हैं, ये बात ध्यान रख लें कि भाई ऐसे स्टूडेंट जो प्रॉपर सागर डिस्ट्रिक्ट के हैं वो तो भाई एप्लीकेशन फॉर्म ना ही भरें क्योंकि उनका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। और तो और मैं तो ये कहूँगा भाई दमोह के, वैसे इसमें लिखा नहीं है, दमोह वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर नहीं मिलता। विगत छात्र में ऐसे छात्रावास जिनका छात्रावास शुल्क बकाया है, ये तो आपके फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं है। आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध होगा। विभाग में प्रवेश हो जाने के पश्चात छात्रावास में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र जमा करना होगा। देखिए अभी आपसे क्या सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जा रहा है, उसके बाद आपका एडमिशन लिस्ट आएगी, एडमिशन लिस्ट से कंफर्म हो जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है। उस लिस्ट के बेस पर आप अपने डिपार्टमेंट में जाइए और फिर हॉस्टल के मतलब आपको डिपार्टमेंट से वो मिल जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है। फिर आप हॉस्टल फॉर्म दोबारा से जो आपको जो प्रिंट आउट वगैरह रहेगा ना वो आप वहाँ हॉस्टल में सबमिट करेंगे, उसके बाद ही आपको हॉस्टल अलॉट किया जाएगा। यहाँ पर ये बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, निर्धारित आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से भरी जानी चाहिए। 10वीं 12वीं की कक्षा व पिछली प्रमाणित अंक सूची, संलग्न कार्यालय फोटो, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया ये होगी। विश्वविद्यालय में पहली बार प्रवेशित या फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए छात्रों और विश्वविद्यालय मुख्यालय से दूरस्थ स्थानों के छात्रों को छात्रावास में प्राथमिकता दी जाएगी। मैंने क्या कहा था भाई, यहाँ पर डिस्टेंस बहुत वैल्यू रखता है। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में यदि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी मायने रखता है। प्रत्येक कक्षा स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर में उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर ही आपको आवंटन किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा पिछली
पिछली परीक्षा के प्राप्तांक मेरिट के आधार पर भी प्रवेश दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर ये भी बात कर ली कि डिस्टेंस के साथ साथ प्रवेश से पहले जो आपने परीक्षा दी है, मतलब एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया, उसकी मेरिट लिस्ट की बेस पर भी आपको एडमिशन मतलब यहाँ पर मिल जाएगा, छात्रावास मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ मेरिट लिस्ट के आधार पर जिन विषयों की कक्षा में प्रवेश पूर्व परीक्षा आयोजित की जाएंगी उनमें से पूर्व प्रवीण सूची की लिस्ट के आधार पर, मैंने ये कहा कि आपकी मेरिट का भी ध्यान रखा जाता है कि आपकी मेरिट सूची में कौन सा स्थान है, डिस्टेंस के साथ साथ इन्होंने ये कर दी। उसके बाद विगत सत्र में ऐसे छात्रवासियों को जिन्होंने जी आप फर्स्ट वालों के लिए नहीं है, पिछला वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को आरक्षण के नियमों के अनुसार निर्धारित कमरों की मतलब जिनका रिजर्वेशन है, जैसे कहा ओबीसी के लिए भाई इतने रूम हैं तो उनको वैसा मिल जाएगा, ठीक है, तो उनको लिए बताया अगर कोई। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, अगर कोई विकलांग छात्र एवं भारतीय सेना में कार्यरत ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा सत्र के माध्यम से स्थानांतरण होने के बाद उनके पुत्र पुत्रियों को राज्यों द्वारा नामांकित छात्रों को आरक्षित कोटा, मतलब सिंपल सी बात, यदि कोई डिफेंस में यदि कोई है तो उनके लिए जो उनका जो सर्टिफिकेट आएगा उसके बेस पर आपको डिफेंस के लिए क्या अलग से रिजर्वेशन रहता है हॉस्टल में, तो वो उनको उसका लाभ तभी दिया जाएगा। विगत सत्र में छात्रावासियों को छात्रावास शुल्क बकाये या फर्स्ट वालों के लिए नहीं। अब देखिए महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पर आती है कि भाई इतने क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास कि सर हॉस्टल का फीस क्या होगा, जब हॉस्टल का फॉर्म नहीं आया था उससे पहले भी। तो देखिए प्रत्येक छात्र को निम्नलिखित शुल्क देय होगा। प्रवेश के लिए आवेदन शुल्क देखिए ऑनलाइन हो रहा तो किसी भी प्रकार को आपको शुल्क नहीं देना। उसके बाद छात्रावास सुरक्षा निधि आपको एक बार देनी पड़ेगी, 300 रुपये कमरे का किराया, बहुत कम है भाई ये तो, 200 रुपये पर मंथ। और आपको क्या 6 महीने का एक सेमेस्टर का पूरा किराया आपको एक साथ भरना पड़ेगा, यानी 1200 रुपये आपको भरने पड़ेंगे। उसके बाद छात्र समिति शुल्क 25 रुपये लगेगा आपका। उसके बाद सुविधा शुल्क 120 रुपये लगेगा। शुल्क जमा करने की अवधि समाप्त होने के बाद यदि शुल्क जमा नहीं कर मतलब कोई यदि आपको जो डेडलाइन दी है उसके बाद यदि आप विलंब करते हो तो वो उनका शुल्क जमा नहीं होगा। छात्रों द्वारा छात्रावास शुल्क संपूर्ण सेमेस्टर का एक मुश्त जमा किया जाएगा, जो मैंने बताया कि आपको 6 महीने का एक साथ करना है। वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है लेकिन क्या करूं, समझाना जरूरी है। और यहाँ पर कुछ नियम भी दिए गए हैं। शुल्क जमा करने की अवधि समाप्त होने पर शुल्क जमा नहीं किया जाएगा। प्रत्येक छात्र को प्रतिबंध, यदि मान लीजिए आपको मतलब सेमेस्टर के जो शुल्क जमा करनी है छात्रावास की, आपने वो नहीं कर पाई और विलंब हो रहा है तो उसका कितना लगेगा, यहाँ पर देखो 2 रुपया प्रतिदिन विलंब की दर से लगेगा। इतना तो हमारा लाइब्रेरी में लगता था। उसके बाद आता है छात्रों द्वारा छात्रावास शुल्क संपूर्ण सेमेस्टर के एक मुश्त जमा करना है। 100 छात्रों के लिए प्रति सत्र अपने कमरे का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। नवीनीकरण न कराने और किसी भी परिस्थिति में कमरा खाली नहीं करने पर कमरे में किराया और विद्युत शुल्क के अतिरिक्त 1000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। छात्रावास की सुरक्षा निधि नो ड्यू सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर ही वापस की जा सकेगी। मतलब क्या होता है कि कभी भी हम कॉलेज या हॉस्टल छोड़ते हैं तो हमें क्या नो ड्यू सर्टिफिकेट पर साइन करवाना पड़ता है, यानी आपका यहाँ पर कुछ बकाया नहीं रहा। ये छोटे छात्रों के लिए, शोध छात्रों को थीसिस जमा करने के उपरांत किसी भी दशा में हॉस्टल में रहने की आपकी थीसिस जमा कर दी, फिर उसके बाद आपको हॉस्टल में नहीं रहने दिया जाएगा। उसके बाद छात्रावास प्रशासन द्वारा घोषित तिथि से छात्रावासों को प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद छात्रावास कार्यालय द्वारा प्रवेश सूची प्रकाशित करने के 10 दिन के अंदर निर्धारित शुल्क जमा करनी होगी। देखो क्या होगा, छात्रावास जो हॉस्टल की लिस्ट आएगी कि आपका सिलेक्शन होगा, उसके 10 दिन के अंदर आपको फीस जमा करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पर न्यू फोटो लगाना है, ये सब क्यों वीडियो लेंदी हो रहा है, मुझे जल्दी बताना थोड़ा, ठीक है। आप सब पढ़ लेंगे, ये रूल पढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं है, एक बार आप देख लीजिए। अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ लेना, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रहा है। आप लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह जो भी देना वो पुराना भी लिखा है, इसमें थोड़ा बहुत नया किया। अगर इसको मैं कह रहा हूँ कि जो पिछली बार का था ना वही का वो रख दिया, थोड़ा चेंजेस हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, वीडियो यार बहुत लंबा हो रहा है कि आप मतलब पूरा पढ़ लेना। मैं आपको स्पेशली यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि भाई फॉर्म कैसे भरा जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये पूरा आपको पढ़ना, और उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछना, क्योंकि बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर ऐसे मैं आपको पूरा एक पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको बताता हूँ फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ किस फॉर्म में क्या भरना है, ठीक है। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त, यहाँ से पढ़ते हैं आवेदन से पूर्व। ये देखो यहाँ से सबसे पहले आपको अपने जीमेल डालना होगा। जीमेल डालने के बाद आपको यहाँ से जाना होगा। जीमेल के बाद मैं ये घोषणा करता हूँ, ये आपको पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चूज का ऑप्शन आएगा तो आपको यहाँ पर एग्रीड करना है, और एग्रीड करने के बाद आप जैसे ही फिर ये सेकंड खुल जाएगा तो यहाँ पर आपको लिखा देखो फोटो, अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र का फाइल का
साइज 1024 KB से ज़्यादा यानी 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 MB से ज़्यादा ना हो तो एक इमेज टू PDF कन्वर्टर ऐप आता है, आप उसके थ्रू भी अपलोड करेंगे तो आपको 1 MB से भी कम होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपलोड करना, देखो आपका नाम जैसा कि आपके दस्तावेज में दिया है जो आपने एडमिशन टाइम पे किया है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ उसके बाद देखो क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको कैटेगरी डालनी है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, कितने % है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है। उसके बाद आप मतलब शारीरिक रूप से कितने विकलांग हैं, क्या है, फोटो आपका जो लेटेस्ट फोटो रहेगा वो आपको अपलोड करना है। और मैंने कहा कि अपलोडिंग का साइज़ कितना होना चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पिता या अभिभावक का नाम डालना, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो भी आपने का मतलब चालू हो। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ स्थायी मोबाइल नंबर के बाद स्थायी पता डालना है, फुल पता मतलब कैसा क्या है, सागर के स्थायी निवासी की दूरी, आप कितनी दूरी पर हैं आपको ये पूरा डालना है, स्थायी पते का पिन कोड डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक डालने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ रहा था मेरे का, यदि सीधे विभाग में मेरिट सूची, तो आपको अभी फिलहाल यहाँ पर थोड़ा संचय बना हुआ कि यहाँ पर क्या भरें, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना अभी, तो आप वो डाल दीजिए जो आपकी मेरिट लिस्ट है, या फिर आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा तो ये जो पॉइंट है ना इसका क्लियरेशन मैं करके आ जाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या अपन को भरना है, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से मेरिट लिस्ट में आपको जो नंबर है ना आपको वही डालना है, अगर आपको कुछ ज़्यादा जल्दी है तो आप मेरिट लिस्ट का नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ज़रा रुकिए थोड़ा, जस्ट अ मिनट। इसके बाद ये था अपना स्नातक में प्रवेश का प्रतिशत, आपको मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन अगर मास्टर्स का है, ये मास्टर्स का मैंने खोला है, तो आपको ग्रेजुएशन का कितना है, और यदि आप यूजी वाले हैं तो आपको पीजी में कितना, 12th क्लास में कितना क्या मार्क्स था आपको वो डालना है, ठीक है। यहाँ क्या पहले कभी आपके विरुद्ध अनुशासनहीनता अथवा अनुचित, मतलब ये सिंपल सी बात है, जो भी अपमानित संबंध में कोई शिकायत वगैरह आपके खिलाफ दर्ज की गई है नहीं कि आपको आंसर में लिखना है, यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो यदि आपको अपना क्या कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे और उसके बाद आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा कि आपका रिस्पांस रिकॉर्डेड कर लिया गया है। तो देखिए वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, लेकिन वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी हो गया है। आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, पूरे आपको रूल्स पढ़ना है। रूल्स पढ़ने में यदि कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछ सकते हैं, फिर फॉर्म कैसे भरना है मैंने वो आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। यदि इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से ज़रूर कमेंट्स में बोला। और देखिए कमेंट्स का रिप्लाई मैं चाहता कि सारी कमेंट्स का रिप्लाई देने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद भी यदि कुछ कमेंट्स रह जाती हैं तो क्या हमारी स्टूडियो है ना उसमें थोड़ा वो चल रहा है टेक्निकल एरर, तो उस वजह से क्या कमेंट्स एक बार ही दिख पाती हैं हमको, अगर हम उनको दोबारा देखने की कोशिश करते हैं फिर हमको नहीं दिख रही। तो यदि कमेंट्स किसी का रह रहा है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। I hope this video is very helpful for all candidates. Do like, share, subscribe our YouTube channel Trending Times.